हनुमान जी ने कंगन को ध्यान से देखा और फिर अचानक उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दरबार में स्तब्धता छा गई। स्वर्ण कंगन के छोटे छोटे टुकड़े भूमि पर गिरने लगे। यह देखकर सभी अचंभित रह गए। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर पूछा, हनुमान, तुमने माता सीता का उपहार क्यों नष्ट किया? मैं देखना चाहता था कि इसमें राम नाम अंकित है या नहीं। यदि इसमें राम नाम नहीं तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। जहां भी राम नाम की गूंज होगी वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हॉर्न उस सर्दी की वजह से ऑन हनुमान्स टेस्ट ऑफ डिवोशन द राम नाम स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ एआई फिल्म। मेरे को ये टाइटल से ही बड़ा मतलब नहीं बोलते ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाय सनातन फिल्म। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। प्राचीन समय से राम नाम को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु भी श्री राम के नाम की महिमा को नमन करते हैं। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद मुनि ने इस सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। प्रभु श्री हरि, क्या आप बता सकते हैं कि आप स्वयं अधिक महान हैं या आपका नाम? नारद, मेरे नाम की शक्ति इतनी महान है कि मैं भी उसकी महिमा को नमन करता हूं। यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए तो हनुमान से जाकर पूछो। इस जिज्ञासा को लेकर नारद मुनि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे और किष्किंधा के घने जंगलों में हनुमान जी की खोज करने लगे। किष्किंधा के पवित्र वन में हनुमान जी ध्यान मग्न थे। उनके मन में केवल श्री राम का नाम था। उनकी भक्ति अटूट थी, उनकी श्रद्धा अमिट। लेकिन आज नारद मुनि उनके समक्ष एक परीक्षा लेकर आए थे। वह हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें राम नाम की शक्ति परखने की चुनौती दी। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान राम अधिक शक्तिशाली हैं या उनका नाम? नारद मुनि, मेरे लिए श्री राम और उनका नाम एक ही है, किंतु राम नाम की महिमा इतनी अपार है कि वह पत्थर को भी तैरने की शक्ति दे सकता है। राम नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है मुनिवर। यह भक्त को भी ईश्वर तुल्य बना सकता है। सो ब्यूटीफुल। तो फिर परीक्षा ली जाए। दोनों पवित्र रामेश्वरम के एक नदी तट पर पहुंचे, जहां लहरें शांत थीं और वायुमंडल दिव्यता से भरा था। नारद मुनि ने वहां से एक साधारण पत्थर उठाया और हनुमान जी को सौंप दिया। इसे जल में डालो। यदि राम नाम की शक्ति इतनी अद्भुत है तो यह पत्थर अवश्य तैरेगा। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हनुमान जी ने वह पत्थर उठाया और विश्वास के साथ जल में फेंका। लेकिन जैसे ही पत्थर जल में गिरा, वह तुरंत डूब गया। नारद मुनि हल्के से मुस्कुराए। क्या सच में राम नाम की शक्ति इतनी महान नहीं थी? किंतु हनुमान जी अडिग थे। उन्होंने एक और पत्थर लिया और इस बार उस पर राम अंकित किया। उनके हृदय में श्री राम का नाम था। उनकी आत्मा में राम नाम की शक्ति थी। उन्होंने पत्थर को जल में डाला और फिर एक चमत्कार हुआ। यह पत्थर डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरने लगा। नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। आज उन्होंने अपने ही नेत्रों से देख लिया कि राम का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। ब्यूटीफुल। कुछ समय बाद अयोध्या के दिव्य राज दरबार में हनुमान जी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के समक्ष खड़े थे। इस पवित्र सभा में माता सीता ने हनुमान जी को एक स्वर्ण कंगन भेंट किया, उनकी भक्ति के प्रतीक रूप में। दरबार के सभी जन हनुमान जी के इस सम्मान को देखकर प्रसन्न थे, किंतु जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। हनुमान जी ने कंगन को ध्यान से देखा और फिर अचानक उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। दरबार में स्तब्धता छा गई। स्वर्ण कंगन के छोटे छोटे टुकड़े भूमि पर गिरने लगे।
यह देखकर सभी अचंभित रह गए। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर पूछा, हनुमान, तुमने माता सीता का उपहार क्यों नष्ट किया? मैं देखना चाहता था कि इसमें राम नाम अंकित है या नहीं। यदि इसमें राम नाम नहीं तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। जहां भी राम नाम की गूंज होगी वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। तो क्या राम नाम तुम्हारे अंदर भी है? हनुमान जी ने अपना वक्ष स्थल चीर दिया, परंतु वहां रक्त मांस नहीं था। वहां था केवल श्री राम का तेजस्वी नाम। स्वर्णाक्षरों में अंकित पूरे दरबार में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिस इज सो स्वर्ग से ब्यूटिफुल। यह सब देख रहे भगवान विष्णु मुस्कुराए। अब समझे नारद, मेरा नाम मुझसे भी श्रेष्ठ है। प्रभु, आज समझ गया कि आपके नाम की महिमा असीम है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Such a beautiful story it was, such a beautiful। तीन एक पत्थर वाला जो उन्होंने बताया, वो बोलते ना कि जब हम ऐसे टेस्ट करने जाते हैं ना भगवान को, ये सच है क्या नहीं देखते हैं, चलो ये डाल के देखते हैं वगैरह वगैरह। मतलब हम होते कौन है उनको टेस्ट करने वाले। और दूसरा होता है सरेंडर करना, वो है मैं छोड़ देती हूँ, वो देख लेंगे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, या ये चीज नहीं करनी है तो इन्होंने कुछ और बड़ा सोचा होगा मेरे लिए। तो वो है, मैंने कुछ सोचने करने या कुछ भी ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं। ये होता है ट्रस्ट फैक्टर, सरेंडर फैक्टर। तो वो था। दूसरे कंगन वाली चीज जो हुई, तो उसमें राम नाम है या नहीं उन्होंने देखा। अगर राम नाम नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट तक नहीं किया हनुमान जी ने। ओ माय गॉड, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ के ही ऊपर के रूम में आई हूँ। हनुमान चालीसा में भी आई डोंट नो कितने बार राम नाम है, बट बहुत से बार है राम नाम। मैं जैसे पढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मैंने दिस इज अ ब्यूटी, यू नो, व्हेन यू आर प्रेइंग टू हनुमान भगवान, तो प्रभु श्री राम का नाम आना ही आना है। एंड दिस, उनका प्यार जो है प्रभु श्री राम के लिए वो इतना है कि अगर वो नाम नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर, मतलब वो उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, अपने पास रखना पसंद नहीं करेंगे। वो चाहे कंगन हो, चाहे दुनिया की कितनी भी कुछ भी चीज क्यों ना हो खूबसूरत, अगर उस पे राम नाम नहीं है तो वो उसको अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। एंड ये होता है, ये उस लेवल का उस हाइट का क्या बोल सकते, उस लेवल का ही भक्ति है जहां पे आपने सब मान लिया उनको। अब आपको देखने का मन नहीं करा, सोचने का मन नहीं करा, ज्यादा कुछ छानबीन कुछ नहीं। भाई मेरे को पता है ये मेरे भगवान है और मैंने सरेंडर कर दिया। वो है हनुमान जी, और ये मैंने हनुमान जी से ही सीखा। जितना मैंने उनको करने की कोशिश की, हनुमान चालीसा सारी चीजें, और उनके अपन नजदीक पहुंचते हैं सारी चीजें करते करते। एंड देन यू गेट टू नो, ओह माय गॉड, सरेंडर इज सो पावरफुल। इतना पावरफुल कोई और चीज दुनिया में हो नहीं सकती। जो सरेंडर चीज जो आपके लिए कर सकती है वो कोई और कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल हिस्सा, बाय।